धन जब अच्छी जगह लगता है तो धन से धर्म करता है व्यक्ति, तो वो यहाँ भी नाम करता है और वहां भी नाम करता है। समाप्त नहीं होता धन। अगर हमने धर्म कर दिया तो समाप्त नहीं हुआ, यहां भी वाह वाह और वहां भी वाह वाह। धन की 3 गति है, ध्यान रखिएगा। पहली गति है धर्म, दूसरी गति है भोग और तीसरी गति है नाश। भगवान कहते हैं हे जीव, इन 3 गतियों में से 2 तेरे पास में है और तीसरी मेरे पास में है। 2 कौन सी? बोले धर्म और भोग। या तो इस धन से भोग कर ले तू, अच्छे अच्छे जो तुझे करना है, या इससे धर्म कर ले। तीसरा बोले इसका नाश तो मैं कर ही दूंगा। ध्यान रखिएगा, धन कभी किसी के पास टिक नहीं सकता, कभी नहीं टिक सकता। क्यों? ये धन लक्ष्मी एक बेटी की तरह होती है। बेटी, धन क्या है? बेटी की तरह है। धन बढ़ा, बेटी बढ़ी यानी बड़ी हुई, तो समझदार जो माता पिता होते हैं वो समय से अपनी बेटी का विवाह कर देते हैं। तो जो समझदार धनवान होता है ना, वो समय से अपने धन का व्यय कर देता है। तो जब व्यय करता है तो यहाँ भी नाम होता है, वहां भी नाम होता है। अगर आपने बेटी का समय से विवाह कर दिया तो समाज में भी आपकी इज्जत है और भगवान के पास भी आपकी इज्जत है। और समय से विवाह नहीं किया, बेटी बड़ी होती गई होती गई होती गई, रुकनी तो नहीं है तुम्हारे पास में। अगर तुमने नहीं किया तो वो अपने आप ही कर लेगी, कर तो लेगी। बस धन भी ऐसा ही होता है कि या तो अपने आप उसको अच्छी जगह लगा दो, नहीं तो महाराज वो चला तो जाएगा ही जाएगा। बेटी की तरह होता है धन। इसके बिना काम भी नहीं चलता और इसका दुरुपयोग हो जाए मेरे भाई तो जीवन बर्बाद भी हो जाता है। ऐसे ही मन की बात है। दूसरी मणि है मन। इस मन के बिना कोई काम होता है क्या? जब तक हमारा मन नहीं हो काम करने का, काम करोगे? है? बिना मन के काम नहीं हो सकता, मन की जरूरत है। पर इस मन का दुरुपयोग हो जाए तो मामला सारा गड़बड़। सजनों, मणि का दुरुपयोग किया सत्राजित ने, गले में पैर करके महाराज जाने लगा दिखावा। और जब दिखावा आता है तो मणि धनी का गला कटवा देती है। प्रसेन मारा गया, भगवान पे कलंक लगा, भगवान ने पीछा किया तो वो मणि जामवंत की कन्या जामवती के पास में मिली। भगवान जामवंत जी को परास्त करके और उसके बाद उस मणि को लाते हैं और जामवंत जी बदले में अपनी कन्या रूपी मणि भी दे देते हैं। तो दूसरा विवाह जामवती के साथ हुआ। सत्राजित की बदनामी हो गई। बदनामी से डर के मारे सत्राजित ने अपनी कन्या सत्यभामा का विवाह भगवान के साथ में कर दिया। तीसरा विवाह भगवान का सत्यभामा के साथ में हुआ। सजनों, अब हुआ क्या? सत्यभामा की बात सतधनुआ के साथ चली थी, मगर मजबूरी में रिश्ता करना पड़ गया। किसके साथ? श्री कृष्ण के साथ। अब सतधनुआ बड़ा दुखी के लो पक्का हमारे साथ किया, शादी कहीं और कर दी। बड़ा दुखी था, अक्रूर जी के पास में आया। अच्छा, अक्रूर जी की बात भी चली हुई थी तो बैर तो अक्रूर जी के मन में भी था सत्राजित के प्रति, पर कुछ बोल नहीं पाए। क्यों नहीं बोल पाए? क्योंकि कृष्ण के काका लगते हैं, बोल नहीं पाए। अब जब सतधनुआ उनके पास में आया तो मन में सोचा कि मैं तो नहीं बोल पाया, पर इसके कंधे पर बंदूक रख के तो चला ही सकता हूँ, यानी इसके द्वारा तो बैर निकाल ही सकता हूँ। ये कथा क्या संकेत कर रही है कि कई बार हमें भड़काने वाले लोग, चाहे वो देवरानी को, चाहे जिठानी को, चाहे सास को, चाहे बहू को, चाहे बाप को, चाहे बेटे को, न जाने किस जन्म का बैर निकाल रहे हैं, हमको पता नहीं होता। कंधे पे बंदूक रख के चला रहे हैं। आज अक्रूर जी सतधनुआ को भड़का रहे हैं। क्या कह रहे हैं? सतधनुआ में तेरी जगह होता तो वो कन्या रूपी मणि तो चली गई, लेकिन समयंतक मणि नहीं छोड़ता उस सत्राजित के पास, लिया जा। और मन में सोच रहे हैं बेटा कुछ ऐसा करके आ कि मेरा बैर पूरा। वो क्रोध में गया, महाराज मणि ली, सत्राजित को ही मार के आ गया।
भगवान कृष्ण को पता चला, पीछा करने के लिए भगवान आए। अक्रूर जी के पास में जब आए तो अक्रूर जी से कहा, अक्रूर जी मुझे बचाओ। अक्रूर जी ने कहा, देख भाई, कृष्ण से बैर मोल मैं नहीं ले सकता। अरे आपके कहने से मैं लेने के लिए गया था। बोले मैंने तो मणि के लिए बोला था, मारने के लिए थोड़ी बोला था। तू चाहे तो मणि मेरे पास रख जा, पर मैं धनी की कोई रक्षा नहीं कर सकता। यानी ये जितने भी भड़काने वाले होते हैं, लगाने वाले होते हैं ना एक दूसरे को, ये लगाने के बाद में किनारा कर जाते हैं और भाई भाई लड़ जाते हैं, देवरानी जेठानी लड़ जाती है, सास बहू लड़ जाती है। तुम्हें नहीं पता है कि इनके दादा परदादा का कौन सा बैर है एक दूसरे से। दो भाइयों को आपस में भड़का दिया, दोनों लड़े, दोनों में से एक भी मरा, तो जिसने भड़काया है उसका काम तो हो गया ना, उसे क्या करना है भाई। इसलिए कभी भी कोई छोटी छोटी बातों को लेकर के आपस में लड़ना नहीं चाहिए। ध्यान रखिएगा सजनों, सिर फोड़ दिया तो भी मरोगे और सिर फुड़वा लिया तो भी। फोड़ा है जिसने सर, वो जेल में सड़के मरेगा, और फुड़वाया है वो वैसे मरेगा। मरना दोनों को है, तो इससे अच्छा शांति से काम हुआ अच्छा है या नहीं है। बस ये कथा यही संकेत कर रही है। आज सतधनुआ का साथ अक्रूर जी ने नहीं दिया। बोले मणि तो मुझे दे जा, पर मैं तेरी रक्षा नहीं कर सकता, धनी की रक्षा नहीं कर सकता। आज संसार में भी ऐसा ही हो रहा है। मणि की रक्षा करने वाले सब हैं, पर धनी की रक्षा करने वाला कोई नहीं है। बाप की कमाई हुई मणि सबको चाहिए, किसको नहीं चाहिए? सब रखने को तैयार है, पर बाप की सेवा करने वाला कोई है? माँ की सेवा करने वाला कोई है? बोलो। बस ये कथा यही संकेत। सजनों, भागवत की सारी कथाएं हमारे जीवन के ऊपर है, और हमें ये बताया है कि ऐसे जाओगे तो ये होगा और ऐसे जाओगे तो ये होगा। अब तुम्हारी मर्जी, तुम्हें किधर जाना है। एक तरफ ये रास्ता है, एक तरफ। मणि की रक्षा करने वाले सब मिल जाएंगे, लेकिन धनी की रक्षा करने वाला कोई नहीं होता।